वीक चल रहा है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का बेस्ट 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कलम कॉपी साथ में लेकर के बैठिएगा। उसके बाद जितने क्वेश्चनों का आंसर जानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है यदि 22 फरवरी 2024 को जमा की गई और 23 फरवरी 2024 को निकाली गई 4000 राशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। देखो सिंपल सा बात है, कोई व्यक्ति 22 फरवरी 2024 को पैसा लिया, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर 2024 को पैसा लिया, और पैसा रिटर्न कब किया, कहोगे सर इसने पैसा रिटर्न किया है 23 अप्रैल को 2024 को। तो सबसे पहले देखो ये 2024 में ही पैसा लिया है, 2024 में ही रिटर्न किया है, तो इसके पास बताओ कितने दिनों तक पैसा रहा है, ये मैं बताओ। कहोगे सर अगर हम बात करें फरवरी 2024 है तो ये 28वां नहीं बल्कि 29वां महीना होता है, तो इधर का 7 दिन हो गया, कहोगे हाँ जी। उसके बाद मार्च होता है 31वां महीना का, अप्रैल उधर आपका 23 दिन का हो गया, तो बताओ टोटल कितना हुआ, कहोगे सर 30, 20, 50, 50, 10, 60, 61 दिन। टोटल कितने दिनों तक पैसा रहा, 61 दिन तक। तो आप हमें बताइए 61 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा यदि उसका ब्याज का दर 6.75% के दर से होता है तब। तो देखो भाई हम सीधा सा मतलब जानते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। तो अगर रेट हमारा 6.45% रहा है तो वो 61 दिन तक रहा है, तो ये पर ईयर के हिसाब से हमें ये दिन में दिया है, ये साल में दिया है, तो इसको साल में बदलने के लिए 365 नहीं बल्कि 366 से भागा देना होगा। ऐसा क्यों, 365 दिन नहीं बल्कि 2024 266 दिन का होता है, तो इसको भागा दोगे तो 1/6 आएगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है ये हमारा, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो आप हमें बताओ कि 6.75% के दर से 1/6 लगेगा, कहोगे हाँ जी। कितनी की राशि पर, 4000 की राशि पर। देखो कितना आसान से क्वेश्चन बनेगा। परसेंटेज से हमारा ये 2 जीरो खत्म, ये हमारा बचेगा 6.7 गुने का 4, क्यों दशमलव से फिर एक अंक आगे बढ़ गया, और इसको करेंगे 1/6। 2 से लगाएंगे तो यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 से जब लगाओगे इसको तो कितने मर्तबे लगेगा, देखो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 तिहाई का 15, जब 22 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 से कितना होगा 43, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 43, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ हमारा रेट अलग दिया गया है, बस आपको कैसे निकालना है देखो। अब इस बार तो हम ज्यादा करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 4000 की धनराशि, 4000 की धनराशि कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर, 7.5% ब्याज की दर पर एनम के हिसाब से कितना पैसा लिया, कहोगे सर 4000 रुपया लिया। 4000 रुपया लिया है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पे, 7.5% ब्याज की दर पर। कितने महीने के लिए, यहां पर से लिया है 7 फरवरी को लिया है, ठीक है, 7 फरवरी 2024 को लिया है, और पैसा रिटर्न किया है 8 फरवरी को, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 2024 को उसने रिटर्न कर दिया। तो बताओ टोटल कितना दिन, कहोगे सर 2024 है, ये आपका 29वां लगेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर यहां पर से होगा, तो ये हमारा लीप ईयर होगा, तो ये 29 दिन का फरवरी होगा, तो ये 7 उधर हो गया, 29 बनाने के लिए तो 22 दिन बचेगा, कहोगे हाँ जी सर 22 दिन इधर, उसके बाद 31 दिन बचेगा, उधर आपका 8 दिन बचेगा, तो बताओ 30, 37, 30 से 30 ये कितना दिन हो गया, 61 दिन। तो 61 दिन हो गया, तो दिन नहीं हमको साल चाहिए, तो 366 दिन होगा, यानी 1/6। अब बताओ
परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, दशमलव से हमारा ये खत्म हो गया। हाँ जी सर। अब बात करेंगे यहां से 3 से लगाओगे, 3 से लगाओगे तो 3 दूनी का 6, 25 तिया का 75, 2 से लगाओगे 2, 25 दूनी का 50, सिंपल इंटरेस्ट 50 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बताओगे? अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं बता रहे हो तो समस्या है आपके लिए। अब यहां से देखो क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो क्वेश्चन में कहता क्या है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कोई धन राशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। अच्छा, ये तुम्हारा देखो क्या है, प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। तो कोई राशि 1 है तो 1 से हो जाता है 3 साधारण ब्याज पर, कितने सालों में? कहोगे सर 8 साल में। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। यानी ये जो आपका 1 है ये 3 हो जाता है कितने सालों में? 8 सालों में। तो आप हमें बताइए उसका रेट क्या है। देखो, अच्छा बताओ इस 8 साल में ये कितना बढ़ा है? ये देखो, अगर कोई प्रिंसिपल 1 है तो ये आपका 8 हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना है? 2 ज्यादा, यानी 2 हुआ है। कितने सालों में हुआ है? 8 सालों में, यानी 1/4, यानी प्रत्येक साल वह 1/4 बढ़ रहा होगा। 1/4 बढ़ रहा है, हमको परसेंटेज निकल रहा है कितने के ऊपर? 1 के ऊपर, और हमें इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100% से करेंगे, और हम नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/4 हम लोग जानते हैं। अगर 1/4 जानते हैं कितना होता है? 25%, यानी 25% ब्याज के दर से कोई राशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, यानी 25 8 200, यानी 200 तो आपका सिंपल इंटरेस्ट, 100 आपका ये 300 हो गया। हाँ सर। यानी उसका रेट कितना होगा? 25%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। मैथ में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें उसका कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो उस क्वेश्चन को, या फिर ज्यादा बड़ा होता है तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आपको दिखाई पड़ता है डायरेक्टली मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। देखो कहता है 2 बैंक ए बी क्रमशः जो कहता है 3.5% और 6% ब्याज के दर से ऋण देता है। अतुल ने प्रत्येक बैंक से 5 लाख रुपया ऋण लिया है और 4 वर्षों के बाद दोनों को क्या किया है? भुगतान किया। तो बताइए दोनों साधारण ब्याज का अंतर कितना है? देखो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दुनिया में नहीं मिलेगा। पहले वाले बैंक के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो रेट था उसका रेट देखो, यहां से यहां पर R1 लिखते हैं। पहले के लिए रेट है 3.5%, दूसरे के लिए जो आपका है 6%। देखो दोनों बैंक से अगर बराबर बराबर धनराशि लिया है, दोनों बैंक से बराबर बराबर धनराशि उधार लिया है, तो बराबर उसका 3.5% निकालेंगे, 6% निकालेंगे। उसी राशि का अगर हम 6% निकालें, उसी राशि का फिर अगले का 6% निकालें, दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? हो गया हाँ जी। लेकिन हमको बराबर नहीं करना है। सेम राशि का 3.5%, सेम राशि का 6%, कौन बैंक से लिया पता नहीं, हमको राशि देखना है। दोनों 5 लाख है तो हाँ है, तो इसका 3.5%, इसका 6%, बताओ रेट में कितने परसेंट का डिफरेंस है? होगी सर 2.5% का। यानी 1 साल के अंदर जो ली गई राशि है 5 लाख, उसके 2.5% के बराबर है। तो कितने दिन के पैसा बाद लौटाया? कहोगे सर 4 साल के बाद। 1 साल में उस राशि का 2.5% के बराबर है। अगर हम इसको 4 से गुना कर देंगे तो 25 चौका 100, यानी 10% होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। यानी उस दोनों का ब्याज में जो डिफरेंस हमको दिखाई पड़ेगा 10% का पड़ेगा, यानी 5 लाख का 10% आपका 50,000 हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? आसान सा क्वेश्चन,
दुनिया में इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किरण ने साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपया उधार लिया। यदि x% ब्याज की के दर पर अवधि के अंत में वो 4,000 रुपया वो ब्याज के रूप में देता है, तो आप हमें बताइए कि वह x का मान क्या है, यानी उसका दर कितना है। देखो उसने सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का कितना दिया है, कहोगे सर 4,000 रुपया दिया है। कितने के राशि पर? 16,000 रुपये की राशि पर। देखो उसका प्रिंसिपल कितना है? 16,000 रुपये। किसी तरह से हमें पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाए तो हम रेट आसानी तरीके से निकाल जाएंगे। ये हमारा 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है। आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से पता होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। लो भाई, प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है तो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 4,000, तो 1 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 2,000। बताओ 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1/8 और 1/8 मतलब 12.5% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी में। बस क्वेश्चन बन गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पर रेट पूछा है, ठीक है? हो गया, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, ध्यान से सुनो। इसी तरह का पहले जेके जैसा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। अच्छा, 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। अगर कोई प्रिंसिपल पी है तो यहां पर से अमाउंट ए है, तो 12 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। अगर कोई राशि 1 है तो 12 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा? 2। कितना साल लगेगा यहां से यहां तक? कहोगे सर यहां पर से यहां तक 12 साल लगेगा, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कितना साल लगेगा भाई? 12 साल लगेगा। मतलब 12 साल लगेगा 1 से होकर होने से 1 से 2 होने में। तो बताओ ब्याज कितना लगेगा? कहोगे सर जी 1 है। अरे ब्याज कितना लगेगा? कहोगे सर जी 1 है। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो, यहां से 1 से 2 हो गया है, तो एक ब्याज बढ़ने में कितना साल लगा? 12 लगा। कितना साल लगा? 12 साल लगा। तो 1 यूनिट बढ़ने में 12 साल लगा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? कहोगे सर 12 से भाग देंगे, 1 साल का हमें पता चल जाएगा। 1 साल का ब्याज पता चल गया, कितने के ऊपर? 1 के ऊपर। परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो 100% से गुना। हम कहते हैं मत करो, हमें पता है 1/12 33.33% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। हमारा क्वेश्चन बन गया। उसका रेट कितना होगा? 8.33%। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं बताओगे? अगर नहीं बता रहे हो समस्या है आपके लिए भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दिया बार करके भी खोजोगे तो नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% के ब्याज के दर पर देता है ऋण। सचिन प्रत्येक बैंक से 4 लाख रुपया लिया है। लो भाई, इस बार 4,60,000 रुपया प्रत्येक बैंक से लिया है। पहले का रेट है 3.5% और दूसरे का रेट है हमारे पास 6% के ब्याज के दर पर। तो आप हमें बताइए कि उसका धनात्मक अंतर कितना होगा। तो बताओ, यहां पर से बताओ उस दोनों में 1 साल में कितने प्रतिशत का डिफरेंस है। अगर राशि हमारा सेम है तो हम रेट में परसेंटेज निकालेंगे ना, तो उस राशि के उतने परसेंट का अंतर के बराबर हो जाएगा। देखो अगर हम यहां से बात करते हैं 6%, कितना प्रतिशत का अंतर है? 2.5% का। कितने परसेंट का है? 2.5% का डिफरेंस है। तो 1 साल में 2.5% होगा। 1 साल में ब्याज का अंतर कितना होगा भाई? कहोगे उस 100% में 2.5% का अंतर होगा।
और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। जब प्रत्येक साल हमारा बराबर बराबर होता है तो एक साल में 2.5%, तो 2 साल में इसका 2.5 गुना कितना होगा, 5%, यानी जो ली गई राशि है उसके 5% के बराबर। तो देखो 4,60,000 है ना, पीछे से हम लोग लगाते हैं एक अंक के बाद दशमलव, तो हमारा 10% आ गया। और 10% को 2 से भागा दे देंगे, यानी 2 1 1 2 3, यानी 21,000 दिया गया है। कहीं क्या नहीं दिया गया है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 21 होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23,000 होगा ना, 23,000। यानी उसके 5% का वैल्यू 23,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। यानी उसके ब्याज का 2 साल का अंतर 23,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी इतना आसान है सिंपल, क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान पूछता है आपके एग्जाम में। जिस लेवल का आपके एग्जाम में पूछता है हम उसी लेवल के आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है? ओके, हाँ जी सर। प्रैक्टिस आप करके जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस आप करके जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, देखो। कहता है 7% वार्षिक ब्याज, मासिक ब्याज, यहां से देखना, एक महीना में कितना ब्याज देना पड़ता है, 7% पर मंथ। यहां पर से आपको देना है पर मंथ, आपको ब्याज देना है 7%। पीएम मतलब पर मंथ लिखे हैं, ठीक है। रेट आपका आपका दिया गया है 7% पर एनम, और लेता ब्याज कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। तो बताओ, एक महीना में उस राशि का 7% देना पड़ेगा और रखेगा 9 महीने तक, तो उस राशि पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, क्योंकि कोई भी राशि 100% है, प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। एक सालों में उस राशि का 7% मिलेगा, तो 9 से 9 सॉरी, एक सालों में नहीं, एक महीने में उस राशि का 7% मिलेगा, उस राशि का 7% मिलेगा, तो 9 महीने में 9 7 63% मिलेगा। बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो वो राशि है कितना, 600। इस 600 का 63% निकालो ना, यहां से छोटिया 18, 6 36 37, यानी 378, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पहले ही कमेंट बॉक्स में करके बता दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे रेट कहा है पूछने के लिए। देखो यहां पर से बोला क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यही बोला है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, बताइए इसका दर क्या है। देखो, कोई आपका प्रिंसिपल था, ये आपका अमाउंट है 2 सालों में, और ये आपका अमाउंट है 3 सालों में। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर है, हमें तो बात इतना तो समझ में आता ही है। तो 2 सालों में जो कितना हो जाता है, देखो प्रिंसिपल क्या था पता नहीं, लेकिन 2 सालों में ब्याज मिला करके वो उसका अमाउंट 1250 हो जाता है। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर। अब उसके बाद अगर हम 3 साल की बात नहीं, 5 साल की बात करते हैं, 5 साल लिखा ना, 5वां साल, 5 सालों में वो राशि हो जाती है 2000। देखो अब यहां से देखना, कोई अमाउंट पहले 1200 था, 1250, 1250 से कितना हो गया है, 2000 हो गया है। तो बताओ यहां पर से बताओ, 1250 से 2000 होने में कितना साल लगा है। होगे सर 2 साल से 5 साल हुआ है, यानी 2 से 5 साल हुआ है, 2 सालों से 5 साल हुआ है, मतलब 3 साल में। कितना साल में, 3 साल में। तो 3 साल में बताओ ब्याज कितना बढ़ा। हो गए सर, ब्याज जो बढ़ा है ये 1250 है, ये आपका 2000 है, मतलब 750 उसका क्या हुआ है, ब्याज बढ़ा है। हाँ या ना? हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, ब्याज बढ़ा है। तो 1 साल का ब्याज हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 से भागा दे देंगे तो 25 तिया 75, 250। अब हमें निकालना है 1 साल का, हमें पता चल गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट 250 होगा, लेकिन अभी तक हमें उसका प्रिंसिपल पता है क्या, नहीं। ये तो हमारा 2 साल के बाद अमाउंट है ना, तो 1 साल में मिलता है सिंपल इंटरेस्ट 250, तो 2 सालों में कितना मिलेगा, 500।
मतलब यहां से यहां तक राशि जो होगा 500 रुपया इससे कम होगा, यानी 750 ही होगा। तभी तो इसमें हम 500 जोड़ेंगे तो 1250 हो जाएगा। कब, कितने सालों में? 2 सालों में, क्योंकि प्रत्येक साल 250 बढ़ता है। तो एक सालों में 250 बढ़ेगा तो 1000 होगा, फिर 250 दूसरा साल बढ़ेगा तो 1250 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो उसका प्रिंसिपल कितना था पता चल गया? हो गया? हाँ जी। और हमें रेट चाहिए 750 के ऊपर, एक सालों में उसको मिलता है 250 रुपया। तो बताओ इसका कितना हो गया? कहोगे सर 1/3। और इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो 33.33% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? हो गया? हाँ जी सर, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन था। इससे तो आसान और क्वेश्चन था इससे पहले वाला ही। चलो फिर से बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो एकदम थोड़ा सा अच्छा समझना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो यहां से देखना, यदि समान ब्याज के दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है, तो आप हमें बताइए इसका मूलधन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इस क्वेश्चन को देख करके घबराना कभी नहीं है। तो आप हमें बताओ 2 सालों का हमें क्या दिया है? सिंपल इंटरेस्ट 28 दूनी कितना है? 56। चलो अब हमें 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया गया है, कितना? 64। तो आप हमें बताइए कि इसका रेट क्या है? इसका रेट क्या है? तो आप इस चीजों को आसानी तरीके से निकाल सकते हो। हम ऐसे सोचेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है या नहीं होता है? ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही होता है, बराबर बराबर ही होता है। तो बताओ 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 56 है, तो 1 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर 28 होगा। देखो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 28 होगा। अब ध्यान से सुनना एक बात, कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अगर रेट आपका सेम है, अमाउंट आपका सेम है, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में मिलेगा, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में मिलेगा, दोनों आपस में बराबर होता है। यानी अगर रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो यानी मूलधन सेम है, तो अगर पहले साल इसको 28 मिला था तो इसको भी 28 ही पहले साल सिंपल इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा। हमें चाहिए क्या? रेट। यानी पहले साल का इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? इतना। अब बताओ 2 साल मिलाकर के 64 होता है, तो ये एक साल के अंदर ही, एक साल में 28 मिल गया है, तो अगला साल जो बचेगा वो कितना मिलेगा? कहोगे सर 28 मिलेगा। इधर इधर 64 में से 28 को घटा देंगे, 4 उधर यानी 6, और इधर आपका कितना बच जाएगा? 3 यानी 36। यानी दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा? ये पहले साल का ये, दूसरे साल का ये। तो आपको एक चीज और पता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। यानी ये ब्याज है, इस पर भी ब्याज मिला करके ही इतना आया होगा। यानी बताओ इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगाओगे, 28 हो गया, और ये आपका 36 हो गया, इसका रेशियो लोगे तो कितना आएगा? क्योंकि सर 14 दूनी 28, 18 4 से लग जाएगा, 7 चौके 4 से नहीं लगेगा, 4 से लग जाएगा, 7 चौके 28, 9 चौके 36। यानी अगर कोई ब्याज 7 है तो ये 9 हो जाता है। तो बताओ ब्याज कितना बढ़ा? 2। तो आपको पता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, रेट हमारा सेम है, तो 7 की राशि 2/7 यानी इसको 100% बदलोगे तो 2, अच्छा 1/7 कितना होता है? 14 दशमलव समथिंग होता है। तो इससे मतलब ही नहीं है, हमको इससे परसेंटेज में नहीं पूछा है। तो एक साल में ब्याज हमारा कितना आएगा? 2। जब प्रिंसिपल कितना रहेगा? 7। रेट तो हमारा आ गया ना, मान लेते हैं यही हमारा ब्याज है। तो यहां पर बताओ एक सालों में ब्याज कितना है? 28। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, कितना गुना? तो सर 14 गुना। तो इसका भी कर दो 14 गुना, 14 सते 98, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। क्वेश्चन हमारा बन गया क्वेश्चन। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चन बन गया।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इससे आगे, क्वेश्चन नंबर इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, और ये अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कहता एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर, अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर लगाता है। बताइए एक वर्ष के अंदर अगर कुल ब्याज उसका 561 रुपया है तो उसकी मूल आय कितनी थी, यानी उसने कितना पैसा टोटल उसका सब मिलाकर के इन्वेस्ट किया था। चलो इस क्वेश्चन को हम बताएंगे किस मेथड से, एकदम वेटेज एवरेज के यानी लगा करके। तो देखो सबसे पहले हमें मानना होगा उसकी आय कितनी है, ठीक है, हो गया हाँ जी सर। तो देखो क्या क्या दिखाई पड़ता है, 1/3 और 1/4 दिखाई दे रहा है, हो गया हाँ जी सर। तो मान लेते हैं कि टोटल इस दोनों का मल्टीपल है, उसका टोटल आय कितना यूनिट है, 12 यूनिट। तो देखो इस 12 यूनिट का टोटल आय का 1/3 यानी 4 यूनिट, इस 4 यूनिट को कुछ हिस्सा लगाता है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज पर, हो गए सर इस राशि को लगाता है वो 7% ब्याज के दर पर। उसके बाद अपने आय का 1/4, तो टोटल उसका आय 12 है तो इसका 1/4 करेंगे, कितना आएगा 3। तो इस 3 यूनिट को लगाता है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज पर, 8% साधारण ब्याज पर। ठीक है, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब उसके बाद यहां से देखो क्या कहता है कि जो राशि बचा टोटल उसका इनकम हमने 12 माना, तो 4 3 7 हो गया, और इसमें कितना जोड़े कि 12 हो जाए, तो कहोगे सर 5 कर देंगे, कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से देखना इसको कहता है 10% ब्याज के दर पर लगाता है, तो टोटल राशि कितना आएगा, देखो इसको जब हम लोग करते हैं तो 7 चौके का 28%, 8 तिहाई का 24%, इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो कहोगे सर ये आएगा 10 बचे का 50%। इन सभी को जोड़ देते हैं और टोटल कितना है, कहोगे सर टोटल है 12, टोटल कितना है 12, तो 12 से भागा दे दो। अब यहां से देखो डायरेक्ट हमें परसेंटेज आंसर ये आ जाएगा, देखो क्या करना, 50 और 20 कितना हो गया, 50 और 20 70 और 20 कितना हो गया 80, अरे कितना होगी 50 20 50 और 20 70 और 70 20 कितना हो गया 90, अरे कितना हुआ 90, और 90 और 12 कितना हुआ 102, और 102% बटे का क्या है 12, और इसी का वैल्यू कहता है टोटल आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया था, टोटल जो ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट आया है 102% बटे का 12, और इसी का वैल्यू दिया है 561, 561 कटता है तो काट दो, पहले बताओ 51, और ये कहोगे सर जी 6 आएगा, कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से देखोगे कितना मर्त में लगेगा, 11 मर्त में लगेगा, यानी यहां से 1% के बराबर जो हमारी राशि आ गई है कितनी, कहोगे सर यहां से आ गया है 66, 11×66, और कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है तो राशि हो जाएगा 6600, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। कि कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है किसके जैसा, सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है, 1250 है, ये 5 सालों में है, तो आप हमें इसका रेट बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट कर गया है किसके जैसा, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसलिए इसका आंसर नहीं करवा रहे, इसलिए इसका आंसर हम लोग नहीं करवा रहे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, एकदम अच्छे तरीके से बताओगे, ठीक है जी, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पहले पढ़ो क्या कहता है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। दो बैंक ए बी क्रमशः 4.5% और 5.5% ब्याज के दर पर ब्याज को दिया जाता है। सुरेश ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपया उधार लिया, तो 2 वर्ष के बताइए ब्याजों का अंतर कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं।
पहला बैंक है और ये दूसरा बैंक है, दोनों का रेट अलग अलग है, 4.5%, 5.5%। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। दोनों बैंक मिला से लेकर के दोनों साल के लिए लेता है, लेकिन दोनों बराबर बराबर राशि लेता है। अगर राशि सेम है, टाइम सेम है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। राशि हमारा सेम है तो 1 सालों में देखो ब्याज का अंतर कितना होगा, तो सर 1% का होगा। मतलब 1 साल में ब्याज का अंतर कितना होगा, 1% होगा। तो 2 सालों में कितना होगा, 2% का। बात खत्म, क्वेश्चन बन गया। राशि कितना है भाई, तो सर राशि हमें दी गई है 2 लाख। इस 2 लाख का 2%, पीछे से 2 अंक के बाद लगाएंगे दशमलव तो 1%, इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। बन गया क्वेश्चन, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम। क्वेश्चन नंबर 14 इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोले, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन साधारण ब्याज में बनता ही है। और आपसे ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 में यही कहता है, एक निश्चित धनराशि 6 सही 1/4% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। पहले आपसे रेट पूछ रहा था, इस बार आपसे समय पूछ दिया। देखो पहले समय दे रहा था, रेट पूछता था, इस बार आपको रेट ही दे दिया है और समय पूछा है कितने सालों में अपने राशि का 2 गुना हो जाएगा। अच्छा देखो, सबसे पहले देखो ये राशि क्या है, 6 सही 1/4%, यही कहता है ना? हो गया हाँ जी सर। तो सबसे पहले बताओ 6 सही 1/4% को कहते क्या है? हो गया सर 1/16। मतलब अगर कोई राशि 16 है तो 1 साल में ब्याज उसको कितना मिलता है, 1। मतलब 16 की राशि को 2 गुना करवाओगे तो कराना कितना है, 32। बताओ कितना बढ़ेगा, कहोगे सर 16 बढ़ेगा। कितना बढ़ाना है, 16 बढ़ाना है। और हम जानते हैं 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1। और सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है। अगर 1 साल में 1 यूनिट बढ़ता है तो इसको 16 बढ़ने में कितना साल लगेगा, 16 साल लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद आसान सा क्वेश्चन, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन ये नया टाइप का क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है अब हम यहां पर करके बताते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चनों को देख करके घबराना नहीं है। कहता क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, समझो और बनाने की कोशिश करो। कहता क्या है, एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से 10 वर्षों में 75% बढ़ जाती है। अच्छा एकदम सिंपल सा बात बोला है कि कोई धनराशि 10 सालों में 75% बढ़ा है, यानी 10 सालों में जितनी उसकी राशि थी उससे 75% बढ़ गया। तो आपसे पूछा है 6 वर्षों में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 10 साल में ना, 10 साल में। तो यहां से बताओ 5 से लगाओगे तो 15 पचे 75 और 5 दूनी का 10, यानी 2 साल में बताओ कितना प्रतिशत बढ़ेगा भाई, कहोगे सर 15%। तो हमको चाहिए 6%, इसको 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना, 15 या 45%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या ऐसे क्वेश्चनों में कलम उठाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। अगर कलम उठा रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। जाते जाते फिर से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और किसी भी तरह का मैथ में डाउट रहता है तो आप जाकर के हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर बड़ा क्वेश्चन रहता है, नहीं टाइप कर पाते हो, फोटो खींचो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी टेलीग्राम पर डायरेक्ट हमें मैसेज करो, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।